हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना नंदू पहाड़ी एक बार फिर आपके सामने एक नए टास्क के साथ। आज हम दिवाली आ रही है, उसके लिए आज हम लड़ी बनाएंगे। और ये नॉर्मल लड़ी नहीं है, ये पिक्सल एलईडी लड़ी है जो कि कंट्रोलर से चलती है। उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है, जब आप परचेज करते हैं तो वो कैसी होती है और उसके साथ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं नंदू पहाड़ी। चलिए आप पिक्सल एलईडी के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो ये है पिक्सल एलईडी। ये इसमें आईसी लगी हुई होती है, WS2811 आईसी इसमें लगी हुई होती है। ये 5 इंची वाली है, इसमें और भी आती है, 3 इंची की भी आती है और ये डिफरेंट रेट्स में भी आती हैं क्वालिटी के हिसाब से। एक तो ये तो नीड है ही, ये पिक्सल एलईडी है, ये नीड है ही। इसके बाद फिर जो हमें दूसरा चाहिए होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को चाहिए होता है इस तरीके का कंट्रोलर। इस तरीके का कंट्रोलर चाहिए होता है। इसमें एलईडी से जो है एक डेटा वायर जाता है और एक 5 वोल्ट का करंट जाता है। और उसके बाद फिर ये मोड है, इसके ये मोड हैं। इन मोड के अकॉर्डिंग आप इसमें इसका मोड सेट कर सकते हैं, मोड बदल सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये है कंट्रोलर इसका। और इस कंट्रोलर के साथ जो आता है एक ये 256 MB का एक मेमोरी कार्ड आता है। इसके अंदर क्या आप जो एलईडी में जो आप ग्लो करवाएंगे, जो भी कोई भी डिजाइन हो या कोई भी पैटर्न हो, जो भी आप कराएंगे वो इसके अंदर सेव होती है फाइल। और वो इसी फाइल के थ्रू कंट्रोलर जो है एलईडी में वही डिजाइन को प्रेजेंट करता है। इसके साथ ही अब इस एलईडी को चलाने के लिए हमारे को पावर चाहिए होती है। अब इस एलईडी को चलाने के लिए हमारे को 5 वोल्ट चाहिए होता है। और उसके लिए ये में एसएमपीएस है, ये एसएमपीएस आपका 80 एम्पियर का है और इसमें मैं कई सारी एलईडी में चला सकता हूँ। यानी आप ये मान के चलिए कि 10 एम्पियर में आप 3 लड़ी को ग्लो करा सकते हैं अच्छी लाइट के साथ। अगर आपने ज़्यादा लड़ी लगाई तो आपकी एलईडी बहुत ही कम रोशनी में ग्लो करेगी, अच्छी रोशनी उसमें नहीं आएगी। हो सकता है कि वो फिक क्लियरिंग भी करे और डिजाइन पैटर्न को ना बनाए। तो उसके लिए एक अच्छा सा एसएमपीएस लेना होता है। और उसी पे इस एसएमपीएस में मेरे को जो पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, यानी कि 5 वोल्ट में जो 5 वोल्ट की तरफ से डीसी आएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे, नेगेटिव वाला नेगेटिव में। एक इसमें लाइन एल और एन दे रखा है। इसमें आपका पावर जाएगा 240 वोल्ट इस पे जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप इस वीडियो को देख कर अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पैर में जूते या चप्पल होने कंपलसरी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसका एक बेनिफिट और है कि इसमें 5 एम्पियर वोल्टेज होती है, जो कि उतना तेज इलेक्ट्रिसिटी का शॉक नहीं होता है। और जो वैसे अदर्स लड़ियाँ जो आती हैं, जो सस्ती मिल जाती हैं 150 रुपये की, 30 रुपये की, जिसमें डायरेक्ट 240 का करंट जाता है, वो थोड़ा रिस्की होता है। अगर कभी किसी बच्चे ने छू दिया या किसी बड़े रेलिंग पे खड़ा है तो मे भी उसमें अगर कहीं से लीकेज हुआ तो वो पूरा का पूरा करंट देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 5 वोल्ट होता है और डीसी करंट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशन एक है, जब भी आप इसके ऊपर वर्क करें
तो आपके पैर में जूते या चप्पल होना कंपलसरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे, और इसके साथ एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो है टाई। इस प्रकार की टाई, ये पूरा पैकेट है मेरे पास टाई का। इसमें मिनिमम 1000 पीस हैं इसके अंदर, और ये 2.5 की है। इसकी जो टाई की जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, 25 इंच, सॉरी सेंटीमीटर 25 इंच है, 2.5 इंच की है ये। अब ये लड़ी को जब हम खोलते हैं तो ये लड़ी इस तरीके से होती है, ये देखिए आड़ी तिरछी वगैरह वगैरह होती है इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको लटकाते हैं और लटका के जब ग्लो करेंगे तो एक बल्ब उधर को, एक बल्ब इधर को, एक इधर को, तो जब आपका पैटर्न ग्लो करेगा तो उस टाइम पे वो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि बल्ब जो है वो एक सीरीज में नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो इसके लिए इसको आपको एक सीरीज में लगाना होता है इसको। और ये देखिए मैंने इसमें टाई को इस तरीके से कस रखा है, इस तरीके से। ये सारे के सारे देखिए एक ही उसमें है। देखिए ये मैं कर रहा हूँ, और ये देखिए मैंने किए हैं ये वाले, ये देखिए ये सब एक ही साइड में है और एक ही तरफ है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से ये करना है। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। इस तरीके से आप पीछे वाला देखिए कि कैसे है। आपको ये 3 कलर का जो वायर है इसको सीधा रखना है, और उसी के हिसाब से आपने इसको इस तरीके से रखना है, और उसके बाद फिर इसको जो है आपने टाई से कस देना है। ये देखिए अब ये मैंने कस दिया इस तरीके से। ये सब एक ही सीध में है, कोई भी अलग नहीं है। अब जब ये इस तरीके से जब ये लगेगा, और इसी पैटर्न पे जितने चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जब इसका डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 3 पैटर्न पे चलता है। पहला पैटर्न होता है पैरेलल, दूसरा होता है जेड, और तीसरा होता है एस टाइप। ठीक है, तो मैं जो इसे बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा एस टाइप में। इसमें क्या होगा कि ये इसका टॉप सिरा है, इसमें देखिए ये 2 एक्स्ट्रा वायर है और एक ये अलग से है। ये लड़ी का हिस्सा है, और ये अलग से लड़ी को करंट देने के लिए बनाया गया है। इसमें प्लस और माइनस 2 वायर हैं। इसमें जो ये लाल रंग का वायर सा इसमें है, अगर आपको दिख रहा है, इसमें जो लाल रंग का है वो इसका पॉजिटिव, वो इसका पॉजिटिव वायर है, और जो वाइट वाला है ये नेगेटिव वायर है। तो जब आप इसे एसएमपीएस पे लगाएंगे, इस एसएमपीएस में जब आप लगाएंगे तो इसमें रेड वाला जो वायर है वो इसके +V में लगेगा, और जो ये वाइट वाला वायर है ये -V में लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एलईडी को 5 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और कंट्रोलर के लिए इसका यूज होगा। इसमें जो 3 कलर है, एक आपका रेड, ग्रीन और वाइट। इसमें जो रेड वाला है ये पावर का है, ये इसके थ्रू पूरी लड़ी में पावर जाएगा। उसके बाद फिर जो वाइट वाला है ये नेगेटिव का है, और ये बीच में जो ग्रीन कलर का है ये आपका डेटा वायर है, जो कि कंट्रोलर से कनेक्ट होगा, इस कंट्रोलर से कनेक्ट होगा। और इस कंट्रोलर के अंदर बाय डिफॉल्ट भी पैटर्न होते हैं, और आप इस चिप के थ्रू, ये जो कार्ड दे रखा है इन्होंने, SD कार्ड है, मेमोरी कार्ड, इसमें आप पैटर्न डाल सकते हैं। फिर ये जो कंट्रोलर है इस पैटर्न से जो है वो डिज़ाइन को उठा करके आपकी लड़ी के ऊपर ग्लो करवाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इस तरीके से आपने करना है, इसको लगाना है। उसके बाद फिर आप जब सेकंड लड़ी लगाएंगे तो इसमें इस तरीके का कनेक्टर होता है,
एक मेल कनेक्टर होता है और इसके एंड पर एक फीमेल कनेक्टर होता है। ये फीमेल कनेक्टर है और ये मेल कनेक्टर है। मेल कनेक्टर का ये पहचान है कि इसके साथ एक्स्ट्रा 2 वायर लगी हुई होती है जो कि पावर देने के लिए होती हैं, ये 2 वायर जो है पावर देने के लिए होती है। और फीमेल वायर पे ऐसा अलग से कुछ दिया हुआ नहीं होता है, ये सेकंड लड़ी को ऐड करने के लिए होता है। आप ऐसे करके, अब जैसे ये लड़ी ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो मैं यहाँ से इसको मैं पावर दूंगा और अगर मेरे को इसके अलावा भी अगर इसमें ऐड करना है तो मैं इसको इसके साथ इस तरीके से कनेक्टर को आपस में जोड़ दूंगा। ये कनेक्टर इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये लड़ी आगे को ग्लो होनी शुरू हो जाएगी और जो भी पैटर्न होगा उस पैटर्न पे चलना शुरू हो जाएगा। अगर इस लड़ी को डाटा नहीं मिला तो ये लड़ी ग्लो नहीं होएगी। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी जानकारी लेना ज़रूरी है। जब आपको जानकारी इसकी हो जाएगी तो आप इसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आप इसे अभी मैं पहले इसे पूरा तरीके से बनाता हूँ, उसके बाद जब इसका टेस्टिंग होएगा, इसके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम जो लड़ी को कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। अब तक आपको जो है मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया था कि भाई इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि लड़ी को जो है एक सीक्वेंस में लगाते हैं, वो भी आपको बताया था। और उसके बाद सीक्वेंस में लगाने के बाद आपको बताता हूँ कि भाई कैसे इसको लगाया जाता है। आप देखेंगे कि मैंने इसको यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहले तार को बांधा हुआ है। ये 10 लड़ी है और इसको मैंने एक सूती रस्सी से बांध रखा है। ये देख रहे हैं, ये वाली सूती रस्सी से मैंने इसको बांध रखा है ताकि जब ये लड़ी लगे तो वो नीचे को झूले नहीं। अब ये देखेंगे कि भाई मेरे जितने भी ये क्या कहते हैं एलईडी है, ये सारी की सारी नीचे की तरफ को हैं। आप देखेंगे आपको भी इसी तरीके से अपनी सारी लड़ियों को लगाना पड़ेगा। अब इसमें कनेक्शन कैसे होएगा? इस पे जो कनेक्शन है, सबसे पहले कंट्रोलर सीधा लड़ी पे लगेगा और लड़ी से जो 2 एक्स्ट्रा वायर होते हैं, ये 2.5 mm की जो वायर है, इस पे मैंने एक कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है। एक कनेक्टर को मैंने इसमें कनेक्ट किया है और जो लड़ी से एक्स्ट्रा वायर जो आई हुई थी वो इस पे लगा दी है, जिससे कि जो 2.5 mm की जो वायर है वो मैंने SMPS पे लगा रखी है। ये SMPS है। इसके कनेक्शन आप देख लीजिए। इसके ये जो 2 कनेक्शन है, ये डायरेक्ट पावर से आ रहा है 240 वोल्ट पे, और ये वाला जो कनेक्शन है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसे नीचे करूँगा तब आपको सही लग जाएगा। ये -V पे लगा है, ये +V पे लगा है, ये L और N पे लगा हुआ है। L और N पे पावर आती है। इस जो यहाँ से जो 2 वायर गई है, ये 2 वायर मैंने 2.5 mm की वायर से जोड़ दिया है, जो कि पूरी एलईडी को लाइट देगी। अब इसको मैंने यहाँ से जोड़ा है, इसको मैंने जो है सीधा इससे कनेक्टर से ये SMPS से जोड़, ये क्या कहते हैं आपका, इसको जो है मैंने क्या कहते जोड़ दिया है। यहाँ से डेटा जो है एलईडी को जाएगा और यहाँ से एलईडी को पावर मिल जाएगी, तो ये लड़ी पूरी जलेगी। इसी तरीके से ये जेट कनेक्शन यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से मैंने दूसरी लड़ी लगा दी और यहाँ से फिर दोबारा नीचे को गया
और यहाँ से लगाई तीसरी। मैंने हर लड़ी के जो एक्स्ट्रा वायर जो हर लड़ी पे दिया जाता है उसको मैंने ये जो 2.5 mm की वायर है इससे मैंने उसको पावर दे रखी है ताकि एलईडी की जो ग्लोइंग है वो पूरी। और ये इसी तरीके से पूरी 10 लड़ियाँ मैंने इसमें लगा रखी हैं पूरी। इस तरीके से इसका कनेक्शन होएगा। इसको बोलते हैं एस टाइप। इधर से स्टार्ट होएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे को आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी कि एक प्रकार से ये मान के चलो कि सीधी एक लड़ी है जो एक के पीछे एक अटैच करते हुए चले गए। अब मैं यहाँ से इसका पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करते ही आप देखेंगे कि लड़ियाँ जो है ग्लो करने लगी है और अपना पैटर्न बनाने लगी हैं। लाइट ऑफ कर देता हूँ जिससे ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। ये देखिए, ये लड़ियाँ मैंने पूरी मेरे यहाँ पे लगा के टेस्टिंग कर दी है। अब ये जो है यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैंने किया है, सिर्फ 10 लड़ियाँ लगाई हैं। ये देखिए नीचे भी लगी हुई है। अभी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर इस तरीके से आप जो है इसको लगा सकते हैं। अब आपको अभी हमने देखा कि भाई अब किस तरीके से पिक्सल एलईडी को हम जो है यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक भी कनेक्शन अगर गलत हुआ तो वहाँ पे संभावना है कि वो वायर वहाँ से जल जाए। तो इसका ध्यान रखें। पैटर्न एक इसके एक क्या कहते हैं, आप उस रूल पे आप फॉलो करते रहेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और आपके पैटर्न बनाएगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता ही है कैसे काम करती है, लेकिन जो अननोन है और जो चाहते हैं कि इस तरीके का वो अपने घर पे लगाना चाहते हैं, ये एक लड़ी से भी पैटर्न बनेगा और मल्टीपल लड़ियों से भी पैटर्न बनेगा। इसमें आपको जो है डिजाइन के हिसाब से लड़ियों का हिसाब देखना होता है। एक लड़ी में 50 बल्ब होते हैं, उस हिसाब से आप चलेंगे। एम्पायर का ध्यान रखें कि कितने एम्पायर का है। 10 एम्पायर में 3 लड़ियाँ आराम से ग्लो करती हैं और अच्छी ग्लो करती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ये वाली मतलब ये वाला ठीक सा लग रहा है। हाँ, ये वाला ठीक लग रहा है, इसे रहने दो।